एनएसएस से मतलब हम यहाँ तो फॉर्म भरने आए थे बेसिकली, तो हमको विंध्याचल दी यहाँ की जो एनएसएस में हम लोग को ऐड की थी, तब को हम एनएसएस के बारे में हमको पता चला। तो फिर नारुका सर से संपर्क किए, फिर हम लोग को पता चला कि एनएसएस क्या है, कैसे है। मतलब एनएसएस का मोटो ही होता है स्वयं से पहले आप, मतलब कि पहले हम नहीं, पहले आप रहेंगे इस पे। तो हम लोग को इसके बारे में मोटिवेट किया जाता है। अभी हम लोग के कॉलेज में इसके लिए स्पेशल कैंप लगाया गया है जो समाज के लिए कैसे फ्री वर्क करें, और बहुत बच्चन करना चाहते हैं। जैसे मुझे भी नहीं पता था कि एनएसएस में क्या होता है, और मेरे बहुत मित्र ऐसे हैं। एक मेरे बड़े भाई आए हैं जो राष्ट्रपति अवॉर्डेड हैं, आई थिंक शैलेंद्र कुमार। वो बहुत अच्छा 2 दिन में बताएं कि कैसे हम अपने सोशल समाज के लिए अच्छा, सोसाइटी के लिए अच्छा कर सकते हैं। बचपन से ही शौक़ रहा है सोशल सर्विस करने का, तो मैं पता कर रही थी, पर मुझे पता नहीं था कि क्या है। तो फिर सर हमारे मिले, वही सब बताएं, फिर इससे जुड़े, फिर बहुत कुछ सीखने को मिला है इससे। इसके 2-4 माह पहले पोषण पखवाड़ा चल रहा था, तो उसमें हम लोग पार्टिसिपेट किए थे। और उसमें मतलब एनएसएस के थ्रू हम लोग लोगों को जागरूक करते हैं, और ये हमारा मकसद है सोशल सर्विस का। मैं विचार रही हूँ कि आप लोग भी ऐसा काम करो कि ताकि सोशल वर्क में किसी को भी किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि पेड़ पौधे अगर नहीं है तो इंसान को उसका भी तकलीफ़ होता है। कहीं भी आप जाइएगा, अगर पेड़ पौधे नहीं लगे हुए हैं तो वहाँ से भी दिक्कत होता है कि उसके कारण पानी वानी सारा चीज़ का दिक्कत होता है, इसलिए पेड़ पौधे रहना भी ज़रूरी है। आप देख रहे हैं बिहार आजकल, और मैं हूँ इमरान अली। यहाँ पे शेरघाटी के एसएमएसजी कॉलेज में हमारे पीछे देख सकते हैं कुछ स्टूडेंट हैं यहाँ के, जो एनएसएस का ये कैंप है 10 तारीख से 16 तारीख तक आयोजित किया गया है। इसमें छात्रों को अलग अलग एक्टिविटीज़ में शामिल होने के लिए यहाँ पे प्रेरित किया जाता है, और उसमें कुछ छात्र हैं जो इससे जुड़े हुए हैं। हमारे व्यूअर्स जो स्टूडेंट्स हैं जो देख रहे हैं हमारे इस प्रोग्राम को, वो जानना चाहेंगे कि एनएसएस के बारे में, और वो छात्रों का जो अनुभव है, किस तरह से उन्होंने क्या सीखा है, क्या अनुभव है उनका, अपने एक्सपीरियंस को यहाँ पे शेयर करेंगे। सबसे पहले आप बताइए क्या नाम है आपका? मैं पवन विजय यादव। अच्छा। ये मेरा बीएससी का 2nd ईयर चल रहा है। और जैसे कि आपने बताया, मुझे भी एनएसएस के बारे में पहले नहीं मालूम था ज़्यादा, बस पढ़ा करता था कॉलेज में कुछ एनएसएस लिखा हुआ, और ज़्यादा नहीं पता। तो एक दिन प्रिंसिपल सर बोले कि आप एनएसएस ज्वाइन कीजिए, ये बहुत अच्छा है। तो आज मेरा 3rd डे है, ज्वाइन किए। 2 डे में बहुत अच्छा चीज़ सिखाया गया कि समाज के लिए कैसे फ्री वर्क करें, और बहुत बच्चन करना चाहते हैं। जैसे मुझे भी नहीं पता था कि एनएसएस में क्या होता है, और मेरे बहुत मित्र ऐसे हैं। एक मेरे बड़े भाई आए हैं जो राष्ट्रपति अवॉर्डेड हैं, आई थिंक शैलेंद्र कुमार। वो बहुत अच्छा 2 दिन में बताएं कि कैसे हम अपने सोशल समाज के लिए अच्छा, सोसाइटी के लिए अच्छा कर सकते हैं बेहतर, और बहुत कुछ वो बताएं कि वो अपने लाइफ में क्या करते। तो हम लोग को बहुत प्रेरित हुए कि हम लोग भी आगे चल के ऐसा कर सकते हैं। बहुत अनुभव मिला मुझे। थैंक यू सर। क्या नाम बताया आपने? पवन विजय यादव। पवन विजय यादव जी जो बात कह रहे थे व्यूअर्स, मैं एक बात ज़रूर बता दूं कि हमारे गांव में, समाज में, मोहल्ले में कई ऐसे बच्चे होते हैं, स्टूडेंट होते हैं जो अपना समय बर्बाद करते हैं, या तो फिर फालतू के मोबाइल में बर्बाद करते हैं, या यूं ही गांव मोहल्लों के चौराहों पर बैठकर। लेकिन इस तरह से जब कोई समाज की चिंता करने के लिए यूथ आगे आए, जिन्हें समाज में की बुराइयों को, कुरीतियों को दूर करने की इच्छा हो, बेहतर समाज निर्माण करने की बात हो, तो अच्छा लगता है कि छात्रों में इस तरह की भावना जागृत हो रही है। हमारे सामने यहाँ पे एक गर्ल्स स्टूडेंट हैं, हम इनसे भी ज़रूर चाहेंगे, क्योंकि अभी महिलाओं को आरक्षण भी मांगा जा रहा है 33% की हर जगह पर उनको मिले, और लड़कियाँ अच्छा कर भी रही हैं हर क्षेत्रों में। क्या कहेंगे आप इस कैंप को लेकर जो आज लगाया गया था यहाँ पर, और आपका जुड़ाव किस तरह का रहा है, क्या एक्सपीरियंस रहा है एनएसएस से जुड़ने का? मैं विंध्याचल कुमारी, मेरा एनएसएस से जुड़ने का मकसद है समाज सेवा। आप यहाँ के स्टूडेंट हैं? हाँ, मैं पार्ट 3 के स्टूडेंट हूँ। ठीक है। किस सब्जेक्ट से हैं? जूलॉजी ऑनर्स। जी बताइए। मेरा बचपन से ही शौक़ रहा है सोशल सर्विस करने का, तो मैं पता कर रही थी, पर मुझे पता नहीं था कि क्या है। तो फिर सर हमारे मिले, वही सब बताएं, फिर इससे जुड़े, फिर बहुत कुछ सीखने को मिला है इससे। क्या आईएएस बनना है या नेता बनना है? नहीं है? बस सोशल सर्विस करना है। अच्छा, कुछ नहीं ये सब भी तो सोशल सर्विस है। नहीं मतलब अच्छा, बिल्कुल हाँ, सोशल एक्टिविस्ट बनना है बस, और कुछ नहीं। चलिए, अच्छी बात है। और लड़कियां जुड़े इससे तो क्या कहेंगी आप, और जो छात्राएं हैं वो इससे जुड़े, तो उनको क्या फ़ायदा मिलेगा इसका, आपको क्या लगता है? उनका
फ़ायदा होगा कि वो समाज में आगे बढ़ेंगे, कैसे उनका मतलब कि सोच भी बदलेगा इससे, स्किल डेवलपमेंट हाँ, स्किल डेवलपमेंट होगा। चलिए, और दूसरे छात्र हैं यहाँ पे विवर्स से, क्या परिचय हुआ आपका? धन्यवाद। मेरा नाम अमित कुमार है जी। और मैं एनएसएस से करीब मतलब शुरू के दौर से ही जुड़ा हूँ। जब इस कॉलेज में एनएसएस का शायद नारूका सर जब आए थे उसी टाइम से हम जुड़े हैं। और एनएसएस के थ्रू हम लोग काफ़ी सारे एक्टिविटीज़ करते रहते हैं और किए भी, जैसा कि सर आपको बता रहे हैं। क्या आप बताइए। अभी हम लोग गए थे आरडी कैंप के लिए पटना तक। हम लोगों का सिलेक्शन हुआ था, वहाँ पे हम लोग डिस्क्वालीफाई हुए थे और वहाँ तक हम लोग गए। फिर गांव में जैसे अभी इसके 2-4 माह पहले पोषण पखवाड़ा चल रहा था, तो उसमें हम लोग पार्टिसिपेट किए थे। और उसमें मतलब एनएसएस के थ्रू हम लोग लोगों को जागरूक करते हैं और ये हमारा मकसद है सोशल सर्विस का। हमारा मकसद ये कभी नहीं है कि हमको नेता बनना है या नेता बनना बुरी बात है क्या? नहीं, नेता बनना बुरी बात नहीं है। मतलब नेता बनना तो नेता बनना नहीं, नेता बनना अच्छी बात है। मतलब एक लीडरशिप क्वालिटी यहाँ से मिलता है जी। और हम पॉलिटिक्स की बातें इसमें नहीं होती है क्योंकि हम लोग एनएसएस का एक स्वायत्त संस्था है, तो हम लोग चाहते हैं कि पॉलिटिक्स इससे दूर रहे। बीपीएससी तो करना चाहेंगे? हाँ, यूपीएससी बीपीएससी हम लोग करना चाहेंगे। किस सब्जेक्ट से हैं आप? हम इंग्लिश ऑनर्स से हैं सर। इंग्लिश ऑनर्स से हैं। अंग्रेजी का क्या फ़ायदा मिलता है? अंग्रेजी का क्या, एक लैंग्वेज है सर। जो और बिहार के छात्र हैं जी, वो ज़्यादातर हिंदी मीडियम से पढ़ते हैं, उनको बाद में बहुत दिक्कत आता है। आपने अंग्रेजी को चुना है, तो क्या लगता है आपको? नहीं, मुझे भी फर्स्ट टाइम बहुत दिक्कत हुआ था, पर हमारे प्रोफेसर हैं सरवण बंदोपाध्याय जी, मैं उनका धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे प्रेरित किया और बहुत लगन से मेरे प्रति मेहनत किया और मेरी इंग्लिश को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करने के प्रयास किया उन्होंने, तो इसके लिए हम उनका धन्यवाद देते हैं। और मेरा अंग्रेजी अभी ठीक ठाक है। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम प्रिंस कुमार, मैं बीएससी पार्ट 1 का स्टूडेंट हूँ। मैं एनएसएस से सितंबर 2022 में जुड़ा हूँ और इससे मैं स्वयं सेवा के बारे में कार्य करने के लिए हमको सर बताए हैं। और मैं बहुत से जैसे गांव में घूमने भी इसके बारे में सर के साथ गए हैं हम लोग। क्या बात है, आपकी मूछें जो है वो भगत सिंह जैसी हैं, क्या इरादा है? इरादा आर्मी का शौक है सर। अजय, आर्मी का शौक है। आर्मी का शौक है। अच्छा, किस सब्जेक्ट में हैं आप? मैथ में है, आर्मी का शौक है। यस सर। अच्छा, ये एनएसएस से जुड़ के क्या लगता है आपको? एनएसएस से जुड़कर क्या सीख पाते हैं आप? एनएसएस से जुड़कर इसमें जैसे किसी को मतलब गंदगी उनकी फैलाने की से मतलब उसको प्रेरित करके ऐसा ना मत करें। अच्छा। या पेड़ पौधे लगाओ, स्वयं सेवक के लिए कि हमसे पहले आप चलें। पेड़ तो लगाया जाता है गांव में, बचाया नहीं जाता है। तो लगाने के समय तस्वीरें खिंचा ली जाती हैं, अखबारों में आ जाता है, लेकिन बाद में उसको बचाने का इंतज़ाम नहीं होता। आपको क्या उपाय समझ में आता है कि पेड़ लगे और बचाया भी जाए? क्या उपाय है? पेड़ लगाने का, उसको बचाने का, उसको देख रेख करनी चाहिए सर जी। और उसमें हो सके तो उसके किनारे कांटा से उसको घेर दें जी। कैसे? चलिए, एक गर्ल्स और हैं यहाँ पर, हम इनसे भी ज़रूर जानना चाहेंगे। आप एनएसएस में हैं, तो क्या अनुभव रहा है इससे जुड़ने का? क्या नमस्कार, परिचय हुआ आपका? पहले परिचय बता दें। मेरा नाम दीपांजलि अधिकारी है और मैं एनएसएस में 2022 में ज्वाइन की हूँ। और कहाँ की स्टूडेंट हैं आप? एसएमएसजी कॉलेज की स्टूडेंट हैं, किस सब्जेक्ट में है? पॉलिटी। अच्छा, पॉलिटिकल साइंस में। जी जी। हाँ, बताइए, इससे जुड़ाव के बाद कैसे, क्यों जुड़ी इससे? एनएसएस से मतलब हम यहाँ तो फॉर्म भरने आए थे बेसिकली, तो हमको विंध्याचल दी यहाँ की जो एनएसएस में हम लोग को ऐड की थी, तब को हम एनएसएस के बारे में हमको पता चला। तो फिर नारूका सर से संपर्क किए, फिर हम लोग को पता चला कि एनएसएस क्या है, कैसे है। मतलब एनएसएस का मोटो ही होता है स्वयं से पहले आप, मतलब कि पहले हम नहीं, पहले आप रहेंगे इस पे। तो हम लोग को इसके बारे में मोटिवेट किया जाता है। अभी हम लोग के कॉलेज में इसके लिए स्पेशल कैंप लगाया गया है जो 10 से 16 तारीख तक चलने वाली है और अभी 2 दिन गुजर चुका है, कल तीसरा दिन रहेगा हम लोग का। तो हम लोग यहाँ पे डेली प्रोग्राम करते हैं और लोग जितने भी आते हैं उन लोग को बताते हैं कि एनएसएस क्या है। अभी हम लोग का जो एनएसएस का जो चल रहा है उसका थीम रखा गया है स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत। तो उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। मतलब अभी हम लोग को बाहर भी जाना है, वहाँ लोगों को मतलब कोई नाटक वगैरह करके लोगों को जागरूक करेंगे कि कैसे आप पेड़ पौधे को बचा सकते हैं, कैसे रख सकते हैं। ये जागरूकता अभियान तो चलाया जाता है, लेकिन इसका असर लोगों पे नहीं होता है। लोग सुनते हैं एक बार कि हमको ये जो है साफ़ सफाई रखनी है, हमको पेड़ बचाना है, ये तमाम चीज़ें जो ज़रूरी हैं समाज के लिए, जीवन के लिए, तो ये चीज़ें लोग सुनते तो ज़रूर हैं, लेकिन फिर तो एक बार प्रोग्राम के समय सुन लेते हैं, किसी वक्ता से बात सुन लेते हैं, आप जैसे सोशल वर्करों से प्रेरित तो हो जाते हैं, लेकिन उसको फिर वो अमल नहीं करते हैं। क्या लगता है आपको?
देखिए, अमल करना तो उन लोग का काम है, हम लोग को तो बस है कि हम लोग समझाएंगे, उनको मोटिवेट करेंगे कि आप ऐसे कीजिए। अमल करना आपका काम नहीं है अमल करना। अमल तो हम लोग तो खुद करते हैं, हम लोग खुद सोशल वर्कर हैं, तो हम लोग तो खुद अमल करेंगे ना। पहले हम लोग खुद अपने आप में भी करते हैं ताकि हम लोग को देख के कोई सीखे। हम लोग का एनएसएस का लक्ष्य गीत है, उसमें भी यह बताया जाता है कि हम बढ़े तो सब क्या बढ़ेगा। है लक्ष्य गीत, एक दो लाइन गाइएगा। लक्ष्य गीत है कि मतलब उसका हम एक पारा गा रहे हैं, जैसे कि हम उठेंगे तो हम उठे तो हमारे संग उठेगा जग साथियों। मतलब कि हम जब बढ़ेंगे तो मेरे संग ही मतलब जग बढ़ेगा। सही। तो ये जो एनएसएस का लक्ष्य गीत है उसका एक लाइन था। तो मतलब उसमें हम लोग को बताया जाता है कि ऐसे करें। अब लोगों को जागरूक करना तो हम लोग करते हैं, पर उन लोग का काम है कि उन लोग इस पर अमल करें, क्या करेंगे। हम लोग बस जागरूक करते हैं। विवर्स, आप बच्चों से जान रहे थे, लेकिन एक सवाल जो हमारे अंदर खुद उभर रहा है। बच्चों ने बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बताई, छात्रों ने सफाई अभियान को लेकर, वृक्षारोपण को लेकर, स्किल डेवलपमेंट को लेकर, समाज में इनका बेहतर समाज बनाने में इनका योगदान हो। लेकिन अभी जो एक बड़ी चीज़ें हैं जिसको लेकर लोग चर्चा अक्सर करते हैं कि मोबाइल का गलत इस्तेमाल हो रहा है। मतलब मोबाइल पे लोगों का समय बर्बाद हो रहा है, पढ़ने की जगह दूसरी चीज़ें हो रही हैं। इस पर हम ज़रूर कुछ बच्चों से सवाल पूछेंगे। हमको इस मामले में कौन बताएंगे आप में से कि मोबाइल का दुरुपयोग कैसे रुकेगा और उसका उपयोग सही क्या है? आप में से कौन बताएगा? आप बताएंगी, बिल्कुल बताइए। मोबाइल का क्या दुरुपयोग हो रहा है और उसका बेहतर उपयोग क्या है? मोबाइल का दुरुपयोग करने के लिए बहुत सारे सोशल साइट, पहले तो गूगल पे भी बहुत सारे साइट आते हैं जो अच्छे नहीं रहते हैं। तो उसको पहले तो हम लोग को फ़ोन में खुद ही सेटिंग आता है जिसको हम लोग बैन कर सकते हैं। और फ़ोन को चलाने का लिमिट होता है, जैसे कि फ़ोन के सेटिंग में आप डिजिटल वेलबींग करके सर्च करेंगे ना, तो वहाँ पर आप कितना देर क्या चीज़ चलाएँ हैं वो सारा रिकॉर्ड रखता है। तो उसको आप वहाँ से टाइम सेट कर सकते हैं कि हाँ, हमको ये चीज़ इतना देर देखना है, इतना देर देखना है। उससे ज़्यादा आपका फिर फ़ोन खुद ही कंट्रोल करेगा कि आपको चलाने ही नहीं देगा वो चीज़, जब तक आप सेटिंग को ना हटाएं। तो इससे मतलब खुद में कि हमको ये चीज़ करना है कि मोबाइल से लोगों का समय बर्बाद हो रहा है, छात्रों का। बिल्कुल, बहुत सारे लोग मतलब फ़ोन से लोग बच्चे पढ़ाई करते हैं, जैसे हम भी पढ़ते हैं तो फ़ोन से पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब जैसे भी कोई चीज़ भी उस टाइम पे जब मैसेज आता है किसी का व्हाट्सएप पे, चाहे ऐसे ही किसी का कॉल आ गया बीच में, तो वो बहुत डिस्टर्ब होता है। किसी का कॉल मैसेज फ्लो बिगड़ जाता है पूरा पढ़ाई का। तो वहाँ पे होता ना है कि हम लोग को पहले ही मतलब जो चीज़ पढ़ रहे हैं उसको डाउनलोड कर ले, फ़ोन को मतलब एरोप्लेन मोड में डाल दे, तो उससे कॉल वगैरह नहीं आता है। तो मतलब आप सीरियसली अपना पढ़ाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है इसमें। चलिए, बहुत अच्छा। कुछ और छात्र हैं विवर्स, कुछ और छात्र हैं यहाँ पे, उनसे भी क्या एनएसएस से आप जुड़ी हुई हैं? जी, क्या क्यों जुड़ी हैं इससे? क्या क्या समझ में आता है इससे जुड़कर आपको? आगे आइए थोड़ा। एनएसएस से ये जुड़ने का ये रीज़न होता है कि कोई भी सोशल वर्क अगर आप कर रहे हो तो खुद से भी करो और दूसरे को भी ये करो कि आप भी ये चीज़ में पार्टिसिपेट हो, और जो भी हो पेड़ पौधे जो भी है वो करिए। हाँ, वो सबको करना है। मैं भी कर रही हूँ और मैं सबको ये कहना भी चाह रही हूँ कि आप लोग भी ऐसा काम करो कि ताकि सोशल वर्क में किसी को भी किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि पेड़ पौधे अगर नहीं हैं तो इंसान को उसका भी तकलीफ़ होता है। कहीं भी आप जाइएगा, अगर पेड़ पौधे नहीं लगे हुए हैं तो वहाँ से भी दिक्कत होता है कि उसके कारण पानी वानी सारा चीज़ का दिक्कत होता है। इसलिए पेड़ पौधे रहना भी ज़रूरी है। पेड़ पौधे पे बहुत बात हो गई है। एक नया सवाल आपसे ट्रैफिक को लेकर। जो कम उम्र के बच्चे बाइक चलाते हैं, उनके पास लाइसेंस नहीं होता है, 2-3 बच्चे एक बाइक पे रहते हैं, उनके पेरेंट्स उनको चाबी दे देते हैं बाइक चलाने की, तो इस तरह से दुर्घटना होने का डर होता भी है। तो आपको क्या लगता है, ये भी एक बड़ा काम है समाज में कि जो दुर्घटनाओं से लोगों को रोकना, तो इस पर क्या कहेंगे आप? मैं तो यही कहना चाहूँगी कि पहले तो पेरेंट्स को ये चीज़ देखना चाहिए कि मेरे बच्चे इस कैपेबल नहीं हैं, तो उनको तो ये चीज़ में पहले उनको पढ़ाई लिखाई पे ज़्यादा ध्यान दिलाना चाहिए। और अगर कंट्रोल करना चाहेंगे वो तो हर तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं अपने बच्चे को। अगर नहीं कंट्रोल कर पाएंगे तो समाज क्या ही कर सकता है। पहला प्राथमिकता जो होती है वो पेरेंट्स की होती है कि वो अपने बच्चे को अच्छे से सारा चीज़ करे। और मेरे समझ से छोटे बच्चे को तो बिल्कुल भी बाइक की चाबी या मोबाइल फ़ोन बिल्कुल नहीं देना चाहिए, क्योंकि अभी छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं वो घर में हैं, तो उनको अगर मोबाइल फ़ोन भी दिया जा रहा है, उससे छोटे बच्चे को, जैसे 6-7 साल 6 महीने की भी बेबी है, वो भी फ़ोन ही यूज़ कर रही है, तो पेरेंट्स की ही गलती है ना। वो छोटे बेबी, हाँ, फ़ोन दे दिया जाता है। तो ये तो
पेरेंट्स की गलती है ना, वो क्यों बच्चे को दे रहे हैं, क्यों ना अपना टाइम उनको दे रहे हैं। उनको अपना टाइम देना चाहिए, बच्चे हो, छोटे बच्चे हो या बड़े बच्चे हो। अगर आप प्यार से उनको समझाओगे तो हर चीज़ समझ सकते हैं, और आप नहीं समझाना चाह रहे हैं तो बिल्कुल वो नहीं समझेंगे। आप तो अपने काम में लगे हो, मम्मी अपने काम में लगी हैं, तो वो बच्चे तो बिगड़ेंगे आपने ही अपना ना। परिचय नहीं दिया शायद, बताइए। जी, मेरा नाम शिखा सिंह हुआ। अच्छा, कहाँ से आप? हम शेरघाटी से ही हैं सब्जेक्ट और मैं इकोनॉमिक्स से हूँ। अच्छा, आप क्या कहेंगे एनएसएस के बारे में? चलिए कोई बात नहीं है। व्यूअर्स, बच्चों से जो बात किया उसका सारांश ये है, और बहुत अच्छी बातें, कई चीज़ें तो एनएसएस से जुड़ी भी आई, मोबाइल से जुड़ी आई, कई बाइक को लेकर भी आई। बहुत अच्छी बातें बच्चों ने बताई, और सच में ये बातें समाज में जानी भी चाहिए कि कई लोग, माँ बाप, बच्चों को चुप कराने के लिए 2-3 साल या 6 महीने के बच्चे के भी हाथ में मोबाइल दे देते हैं, और वो उनको अपना समय नहीं देते, अपना प्यार नहीं देते, उनके साथ मुस्कुराते नहीं, बात नहीं करते, बल्कि मोबाइल देकर अपना पिंड छुड़ा लेते हैं, खुद भी मोबाइल में लग जाते हैं। उसी तरह से कुछ बच्चे, कम उम्र के बच्चे हैं जिन्हें बाइक की चाबी दे दी जाती है और लापरवाही से उन्हें सड़कों पर छोड़ दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं समाज में हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है, पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों पे पूरी निगाह रखें कि बच्चे क्या कर रहे हैं, किधर जा रहे हैं और किस दिशा में वो चल रहे हैं। इस पे उन्हें निगाह रखनी चाहिए। व्यूअर्स, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।